आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज राम अपनी सभा में उपस्थित सभी अयोध्या वासियों के मध्य अपना खजाना खोल रहे हैं और हमें भी वह खजाना देखने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए, कोई एक ऐसी तिजोरी जिसमें हीरे जवाहरात सोना भरा हुआ हो और हम सोचते हों कि कब हम इस तिजोरी के दर्शन करेंगे, ये खुले और कुछ मिल भी जाए इसमें से तो फिर तो बात बन जाए। तो आज राम अपनी तिजोरी खोल रहे हैं सबके सामने। राम ने इकट्ठा किया ना, सभी को बुलाया, अयोध्या वासियों को, सभासदों को, अपने भाइयों को, ऋषि मुनियों को, सभी को बुलाया, अपनी सभा में इकट्ठा किया, क्योंकि वे कुछ कहना चाहते थे। और जो कहना चाहते थे उसकी भूमिका में जो कहा वह भी हम बता चुके हैं। अब राम उस तिजोरी को खोलने वाले हैं और हम सब उन सौभाग्यशाली मनुष्यों में से एक हैं जो आज उस तिजोरी के खजाने का दर्शन करेंगे। राम बरसा रहे हैं अपनी कृपा, खुलकर लुटा रहे हैं आज, खुलकर। जिसे जितना बटोरना हो बटोर सकता है। बाद में न कहना कि खबर न की थी, पहले से ही खबर करती है। तो राम अपने अनमोल अमृत वचनों के इस खजाने को लुटाते हुए क्या कह रहे हैं? जो परलोक यहाँ सुख चाहे हूँ, कहते हैं सुनो सभी, यदि दोनों जहां में सुख चाहिए, इस दुनिया में भी और परलोक में भी, सभी सुख चाहते हैं। तो राम कह रहे हैं कि यदि तुम्हें दोनों जहां में सुख चाहिए तो क्या करना होगा? सुन मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो और क्या करो? हृदय दृढ़ गए हूँ, अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक इसे ग्रहण कर लें, पकड़ कर रखें मजबूती के साथ। इसे कहते हैं ना, गांठ बांध लेना। तो राम कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं ना, अपने हृदय में उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख लो, हृदय में गांठ बांध लो, कहीं और नहीं। बुद्धि में गांठ बांधने के लिए राम नहीं कह रहे, ध्यान देना। वे कह रहे हैं अपने हृदय में इसे दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर लो, हृदय में। क्योंकि बुद्धि जो है वह सदा भ्रष्ट ही रहती है, क्योंकि बुद्धि का काम है केवल संदेह जताना, लाभ हानि की बात करना, किंतु हृदय ये बात नहीं करता। जो दिल है, जो दिल से सोचते हैं, वो लाभ हानि की बात नहीं करते। तो राम कह रहे हैं अपने हृदय में मेरी बात को दृढ़तापूर्वक संभाल कर रख लो, ग्रहण कर लो। अगर इस दुनिया में और उस दूसरी दुनिया में, दोनों जहां में यदि सुख चाहिए तो कौन सी बात? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। मैं एक मार्ग बता रहा हूं मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। और ये मार्ग क्या है? सुलभ, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला है, इजीली अवेलेबल, बहुत सरलता से सुलभ उपलब्ध हो जाता है। सुखद और सुख देने वाला है, दोनों चीजें एक साथ हैं। एक तो बहुत सरलता से प्राप्त हो रहा है और सुख देने वाला है। तो मेरे भाइयों, मेरी इस बात को हृदय के भीतर संभाल कर रख लो। और बात क्या है? भक्ति मोरी प्राण शुद्ध गाय। ये जो मेरी भक्ति है ना, मेरी भक्ति ही वह सरल और सुलभ मार्ग है जो सुखदायी है। और इस बात को वेदों ने और पुराणों ने गाया है, और मेरी इस बात को बहुत संभाल कर रख लो। क्योंकि भक्ति जो है ना, वो एक ऐसा मार्ग है जो आपकी यात्रा बड़े आनंद के साथ कराता है। ये मार्ग, बाकी अन्य मार्गों में आनंद इतना नहीं है, कष्ट बहुत सारे हैं, आनंद नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग पर आनंद ही आनंद है। कष्ट का कण मात्र भी अनुभव नहीं होता।
मैं यह नहीं कह रहा कि कष्ट नहीं है, कष्ट का अनुभव नहीं होता। अब मीराबाई को देखिए, भक्ति मार्ग पर है, महारानी हैं, राजरानी हैं, राज परिवार की हैं, लेकिन कैसे फकीरों की तरह घूम रही है। न खाने पीने के सुध, न अन्य सुख सुविधाओं की, बस भक्ति मार्ग पर बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। नरसिंह मेहता को देखो, भक्ति मार्ग पर, भक्त प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, ये भक्ति मार्ग पर बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। कोई आग में फेंक दे, पहाड़ से गिरा दे, कुछ कर दे, कोई परवाह नहीं। नचिकेता को देखो, भक्ति मार्ग पर पहुंची गई यमराज के द्वार पर। तो ये जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, ये भयभीत तो किसी से होते ही नहीं, सदा आनंदित अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए राम कह रहे हैं कि ये जो मार्ग है ना, बहुत ही सुलभ, सहज और सुखदाई है। कौन सा मार्ग? मेरी भक्ति। ज्ञान अगम, राम कह रहे हैं बहुत सारे मार्ग हैं मेरे तक पहुंचने के। तो मुझ तक पहुंचने का एक मार्ग ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन ज्ञान का मार्ग बड़ा अगम है। अगम माने दुर्गम, बहुत कठिन रास्ता है ज्ञान का। उस ज्ञान के रास्ते से भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल रास्ता है। खड़ी चढ़ाई है हिमालय की, कांटों भरा रास्ता, पथरीला रास्ता है, रास्ता लेकिन दुर्गम। भक्ति कैसा रास्ता है? बड़ा आनंदपूर्वक, सरल। अब आपको हिमालय की पहाड़ पर चढ़ना हो, किसी ऊंचे पहाड़ पर, और आपको दो विकल्प दे दिए जाएं कि एक तो बिना किसी रास्ते के सीधे चढ़ो, और एक है कि बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है, फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है। तो किससे जाना पसंद करेंगे आप? अच्छी सड़क से ही जाना पसंद करेंगे ना, सुविधाजनक मार्ग है, उसमें यात्रा का भी आनंद लेंगे आप। लेकिन कोई आपको कहे रस्से बांध बांध के सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ो। तो राम कह रहे हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है ना, वह ऐसा दुश्वार मार्ग है, प्रत्युह अनेका। और उस ज्ञान के मार्ग से मुझे प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं। अभी से मैं स्पष्ट करूंगा, अभी तो सीधी सीधी बात बता रहा हूं जो राम कह रहे हैं, लेकिन उनका अभिप्राय क्या है ये उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, तब बात समझ में आ जाएगी। साधन कठिन न मन कहु टेका, और ये बड़ा कठिन साधन है ज्ञान का मार्ग। और मन वहां पर, मन कहूं टेका, मन को कहां टिकाओगे? मन को टिकाने का स्थान ही नहीं है। अब इसे समझिए आप, राम कह रहे हैं कि दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। राम कहते हैं कि सारे वेदों ने, पुराणों ने इस बात को गाया है कि जो भी कोई मेरे भक्ति मार्ग से मुझ तक पहुंचता है, वह मार्ग उसके लिए बहुत ही सरल, सहज, उपलब्ध और सुखदायी है। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, उसका रास्ता बेहद दुश्वार है, बहुत सारे संकट हैं, कठिनाइयां हैं। उद्धव जो थे वो ज्ञान मार्गीय थे। उद्धव आते हैं गोपियों के पास, ज्ञान बघारते हैं, कहते ये क्या तुम कृष्ण कृष्ण रटा लगा रखी है? कृष्ण की मोहिनी मूरत, बांके बिहारी, ये क्या है? क्यों कृष्ण की मूर्ति पर तुम अटकी हुई हो? हटाओ कृष्ण की मूर्ति को, कोई कृष्ण वगैरह कुछ नहीं है, जो कुछ है वही शून्य है। तो गोपियां बड़ा फटकारती हैं उद्धव को, कहती है शून्य क्या होता है? ये शून्य, हम किसी शून्य को नहीं जानते, हम केवल कृष्ण की उस मोहिनी मूर्त को जानती हैं और कुछ नहीं जानती। हम साकार को मानती हैं। तो जिस निराकार की बात कर रहा है ना, कहाँ अपने उस मन को टिकाएगा? बता, कहाँ टिकाएगा? तो जो भक्ति मार्ग है, ये साकार सगुण का मार्ग है। जो भक्ति मार्गी हैं वो मूर्ति के उपासक हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं वे कहते कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जो मूर्तियों को नहीं मानते, एक सिरे से हटा देते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कह रहे हैं
कि यदि तुम भक्ति मार्ग से हट जाओगे, ज्ञान मार्ग पर चलोगे, तो मुझे बताओ अपने इस मन को टिकाओगे कहाँ? मन को टिकाने के लिए कुछ तो स्थान चाहिए ना। अब शून्य में, हवा में बैठ के कहाँ ध्यान लगाओगे? ध्यान लग ही नहीं सकता। कोई आधार चाहिए। जैसे गाय को बांधने के लिए खूंटा चाहिए होता है, उस खूंटे से गाय को बांध देते तो गाय वहीं रहती है, भागती नहीं। हम कपड़े हैं खूंटी पर टांगते हैं, गिरते नहीं इधर उधर। तो मन एक गाय है, मन एक घोड़ा है। अब इस मन को बांधने के लिए कोई खूंटा चाहिए, कोई रस्सी चाहिए, और उस रस्सी से इस खूंटे को बांध दिया जाता है खूंटे से, और वो वहीं बंधा रहता है। तो जो मन है, जब हम प्रतिमा पर ध्यान लगाते हैं तो मन वहीं पर टिक जाता है, प्रतिमा से हटता ही नहीं, मन लीन होता जाता है, लीन होता जाता है। वरना मन कहाँ लीन होगा? मन को कैसे लगाइएगा? मन को लगाने के लिए कोई आधार चाहिए होता है, कोई आश्रय चाहिए होता है। सुना होगा ना, सभी लोग कहते हैं कि अरे मन नहीं लग रहा, बड़ा बोर हो रहा हूँ। कुछ करते हैं, कुछ टेलीविज़न देखते हैं, ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, कुछ भी और करते हैं। यानी कुछ न कुछ आधार चाहिए, तब मन टिकता है। मन से को भैया चुपचाप शांत बैठा रहे, बिठा दो किसी व्यक्ति को चुपचाप शांत, बैठ जाएगा क्या? वो बेचैन हो जाएगा। कुछ न कुछ उसे चाहिए, कुछ न कुछ, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे गेंद दे दो खुद ही हाथ से उछालता रहे, खेलता रहे, कुछ भी। मैंने तो लोग ऐसे ऐसे देखे हैं, कोई नहीं मिलता तो खुद ही ताश खेलते रहते, इधर बैठेंगे बारी चलेंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर बारी चलेंगे, इस तरह से करते हैं। बड़े गजब के लोग हैं। लेकिन खाली बैठकर उनसे ये नहीं होता कि परमात्मा का ध्यान लगा लें। नहीं, मन है ना, कैसे लगाएगा? तो मन को टिकाने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। राम ने कहा कि इतना सरल नहीं है कि ज्ञान मार्ग से तुम कहो कि मूर्तियां सब व्यर्थ हैं। नहीं, ये तो पूर्ण रूप से सार्थक है। राम स्वयं कह रहे हैं, अपने मन को टिकाओगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए टिकाने के लिए। हवा में मन कैसे टिकेगा? गाय को हवा में रस्सी से कैसे बांधोगे? घोड़े को कैसे बांधोगे? कोई खूंटा तो चाहिए। तो ये जितना भी सारा प्रतिमाओं का खेल है, जो जितनी सुंदर प्रतिमा उतना मजबूत खूंटा, उतना मजबूत, मन को बांध के रख देती है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देती। यही तो विशेषता है प्रतिमा की। और राम ये समझा रहे हैं। गोपियों ने समझा दिया उद्धव को कि भैया निकल यहाँ से, निकल, हमें कोई लेना देना नहीं तेरे इस ज्ञान मार्ग से कि तू कह रहा है कि कृष्ण और तुम सब एक हो। ये सब हटा ले यहाँ से, अपनी दुकानदारी ले जा, अपना खोमचा यहाँ से, हमें नहीं खाना ये सब सामान। हमें तो अपने वही मुरलीधर चाहिए, वही, उसके बिना हमारी ना सरेगी। तू निकल यहाँ से। और उसे भगा दिया। भागा वो रोता पीटता अपना सा मुंह लेकर कृष्ण के पास, और कहता कि मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ चला गया। मैं तो बड़े अहंकार से भर कर गया था कि गोपियों को बदल दूंगा, रूपांतरित कर दूंगा, लेकिन वे तो तेरे प्रेम में, तेरी भक्ति में ऐसी लीन है, ऐसी लवलीन है कि उन्होंने तो मुझे ही उखाड़ फेंका। ऐसे ऐसे तर्क दिए कि मेरे पास उनका कोई उत्तर न था। इसीलिए राम कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति है वह बड़ी आनंददायी, सुखद और सरल है। करत कष्ट बहु पावक कोई। अब राम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं कि ज्ञान मार्ग से मेरे पास कोई नहीं पहुंचता है, लेकिन बड़े कष्ट पाकर पहुंचता है कोई, बहुत कष्ट पाकर। अब कौन पहुंचा ज्ञान मार्ग से, ये भी हम आपको बता दें। वर्धमान महावीर स्वामी, महावीर कहते हैं ना उनको। क्यों महावीर कहते हैं? इसलिए महावीर कहते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ नकार दिया। महावीर ने किसी प्रतिमा की कोई पूजा नहीं की, किसी बैठे नहीं रहे कि कीर्तन लेके भज रहे हैं, कुछ नहीं, किसी आत्मा परमात्मा की किसी परिकल्पना को नहीं माना। वो कहते जो हूं मैं ही करूंगा खुद। और उन्होंने कर दिखाया।
लेकिन कितने कष्ट सहे। राम क्या कह रहे हैं, करत कष्ट बहु पावहीं को। बहुत कष्ट पाने के बाद कोई मुझे पाता है इस मार्ग से, केवल महावीर ही पा पाए। और बताइए, कोई बन सकता है महावीर? महावीर ने जो संकल्प किए, जो तपस्या की, जो साधना की, वे केवल महावीर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तभी तो वे महावीर हैं, तभी तो महावीर हैं। अन्य कोई महावीर कोई दूसरा होगा नहीं। एक हनुमान जी हैं महावीर, और वर्धमान महावीर हैं, दो ही हैं, दूसरे किसी को महावीर कहा ही नहीं गया आज तक। अब क्या कहते हैं राम, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, कि यदि इस ज्ञान मार्ग से बढ़ा हुआ कोई व्यक्ति मुझ तक पहुंच भी जाता है, पहुंच गया ठीक है, लेकिन वो मुझे प्रिय नहीं होता, प्रिय नहीं है वह। मुझे पहुंच तो गया क्योंकि वह भी एक मार्ग है, भूला भटका कोई एक आध पहुंच गया, लेकिन वह मुझे प्रिय नहीं होता। अब ये मत समझ लीजिएगा कि महावीर प्रिय नहीं थे राम को। महावीर ज्ञान मार्गीय थे, लेकिन भक्ति उनके भीतर बहुत गहरे थी, बहुत गहरे। और भक्ति ऐसी कि एक संकल्प यदि कोई कर लिया तो प्रकृति को स्वयं आकर उनके संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा आयोजन करना पड़ता था। भक्ति इतनी गहरी भीतर चल रही थी, ऐसी भक्ति थी कि उस भक्ति के भीतर से जो संकल्प लिया जाता था उनके द्वारा, वह जैसे एक आदेश बन जाता था परमात्मा का, और पूरी सृष्टि को जुट जाना पड़ता था उसे सार्थक करने के लिए। लेकिन अनेक ऐसे भी ज्ञान मार्गीय हुए हैं कि जो बिना भक्ति के पहुँचे हैं वहाँ तक। तो राम कहते हैं कि वे नीरस हैं, वे मुझे प्रिय नहीं हैं। प्रिय तो वे हैं जो आनंद पूर्वक नाचते गाते पहुँचते हैं। रामकृष्ण परमहंस से एक बार विवेकानंद ने पूछा कि क्या तंत्र साधना से भी पहुंचा जा सकता है परमात्मा तक? तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत बुरी तरह से विवेकानंद को डांटा और कहते, मुझे पता है तू आजकल कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग भी कर रहा है, लेकिन खबरदार, खबरदार जो दूषित रास्ते से वहां तक पहुंचा, क्योंकि घर में घुसने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। समझा रहे हैं रामकृष्ण विवेकानंद को, कहते सुन, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जैसे कि तुम मुख्य द्वार से प्रवेश करो और घर का स्वामी तुम्हारा स्वागत करे, तुम पर फूल बरसाए, गाजे बाजे बजाए। देखा है ना, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जाता है तो कैसा स्वागत होता है, पूरे बैंड बाजे बज रहे होते हैं, फूलों की वर्षा हो रही होती है, आरती उतारी जा रही है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि परमात्मा के घर जाना है तुझे, तो बावले मुख्य द्वार से क्यों नहीं जाता कि तेरा स्वागत सत्कार हो? जरूरी है कि तू शौचालय के मार्ग से जाए, जा तो तू वहां भी सकता है। शौचालय में, प्रत्येक शौचालय में एक रोशनदान होता है, तू उसको तोड़ के घुस जा अंदर। खिड़कियां होती है, उसे तोड़ के अंदर घुस जा, पाइप के सहारे चढ़ के छत से आ जा नीचे। घर में तो तू घुस जाएगा, लेकिन गृह स्वामी के सत्कार का तो पात्र नहीं बनेगा। अब आप सोचिए कि किसी के घर में आप, चाहे जानने वाला हो आपका, आप टॉयलेट के रास्ते से घुसे उसके घर या खिड़की तोड़कर घुसे, तो क्या स्वागत होगा? नहीं होगा ना। तो ये जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में रूखा सूखा व्यक्ति वह होता है जो बिना भक्ति के परमात्मा के घर में प्रवेश करता है। वह मुख्य द्वार को छोड़कर अन्य कोई भी द्वार चुन सकता है, उससे प्रवेश करता है। लेकिन यदि ज्ञान मार्ग में भी भक्ति का अंश हो, भक्ति उसके साथ चले, ज्ञान मार्गीय तो हो लेकिन भक्ति मार्गीय भी हो साथ साथ, ज्ञान है ठीक है लेकिन भक्ति भी हो, तो राम कहते हैं वह मुझे प्रिय होता है। विवेकानंद ज्ञान मार्गीय थे, लेकिन प्रत्येक ज्ञान मार्ग व्यक्ति को अंततो गत्वा भक्ति मार्ग पर आना ही पड़ता है। बिना भक्ति के तो गति है ही नहीं।
यह बात अलग है कि उसके अगले जन्म में उसका ज्ञान मार्ग परिवर्तित होकर भक्ति मार्ग पर जाए, इस जन्म में ना जा पाए वो, क्योंकि मार्ग तो भक्ति का ही है। ज्ञान भी भक्ति में ही रूपांतरित होता है। ज्ञान जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब उसे पता लगता है कि ये जो भक्ति मार्ग है यह भी वही मार्ग है, मेरा मार्ग। भक्ति मार्ग को तो पहले से ही पता होता है। अब कबीर साहब थे, ज्ञान मार्गीय थे, लेकिन उनसे बड़ा भक्त खोजना मुश्किल है। परम भक्त ज्ञान मार्गी हैं लेकिन भक्त हैं, अनेक बार आलोचना कर रहे हैं लेकिन भक्त हैं। तो भक्ति जो है, राम कहते हैं, वह सबसे सुखदायी मार्ग है। इसलिए अपने भीतर इस भक्ति को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहिए, धारण किए रहिए। राम भली करेंगे। राम राम।